गुस्से को अगर आज नहीं निकाला गया तो बेर बन जाता है, और छोटी सी तकलीफ़ को अगर आज नहीं सुलझाया गया तो वो नासूर बन जाता है। मैं राहुल कुमार आपके साथ एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है पिता और बेटे की। दोनों साथ में रोज़ इवनिंग वॉक पर जाया करते थे। लड़का कुछ 10-12 साल का था, बहुत इन्जॉय करता था अपने पिता के साथ इवनिंग वॉक को। अपने पापा के साथ एक दिन वो इवनिंग वॉक पर जा रहा था तो रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ी। तो बच्चे का मन हुआ कि भागकर इस पहाड़ी पर चढ़ा जाए। पिताजी से बोला कि पापा आज रेस करें, पहाड़ी की चोटी पर पहले कौन पहुंचता है ये देखते हैं। पिताजी भी मान गए। उन्होंने कहा कि चलो आज मिलकर रेस लगाते हैं। रेस शुरू हुई। थोड़ी देर चले ही थे कि लड़का काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पिताजी रुककर कुछ करने लगे। वो बोला कि पापा इतनी जल्दी हार गए क्या? उन्होंने कहा कि बेटा हारा नहीं हूँ, बस कुछ कंकड़ भर गए हैं जूते में, वो निकाल रहा हूँ। बेटा बोला कि पापा कंकड़ तो मेरे जूते में भी है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ और आज मैं आपसे जीत कर दिखाऊंगा। और लड़का तेज़ी से दौड़ने लगा। 1-2 मिनट के अंदर पिताजी ने कंकड़ निकाल कर जूते पहने तो लड़का बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन आगे दौड़ते दौड़ते उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जूते में भरे हुए कंकड़ उसे तकलीफ़ देने लगे थे। उसके दर्द होने लगा था और उसकी चाल भी बदल गई थी, धीरे हो गई थी। जब पिताजी दौड़ते दौड़ते उससे आगे निकले तो लड़के ने कहा कि पापा रुकिए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पिताजी दौड़कर बेटे के पास आए और आकर बोला कि बेटा मैंने कहा था तुम्हें कि कंकड़ निकाल लो। उसे उठाया और घर पे ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करी। और जब उसका दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसे फिर बताया कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था पहले ही कि अपने जूतों में से कंकड़ निकाल लो। तो उसने कहा कि पिताजी अगर मैं कंकड़ निकाल लेता तो मैं हार जाता, ये मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने कंकड़ नहीं निकाले और मेरा समय भी बर्बाद होता और मैं रेस को हारना नहीं चाहता था। उस दिन पिताजी ने एक बात उसे समझाई जो आज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि कई बार जब लाइफ में प्रॉब्लम छोटी होती है ना तो हम उसे ये बोलकर टाल देते हैं कि अभी इसे सुलझाने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। आपकी छोटी मोटी बुरी आदत जिसको सुधारने का आपके पास टाइम नहीं है वो बाद में एक बुरी आदत बन जाती है। और जो लोग आपको पहले इस आदत को छोड़ने के लिए समझा रहे थे बाद में वो सब ताने देने लगते हैं, आपकी बुराई करने लगते हैं। और जब आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर पाते हो। रिश्तों में भी एक छोटी सी गलती, छोटी सी बात कोई भी रिश्तों में कड़वाहट ला देती है और वही कड़वाहट धीरे धीरे रिश्तों के टूटने का कारण बन जाती है। दोस्तों अगर आज आप इस समस्या का समाधान नहीं करोगे तो कल वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जिसे आप पूरी ज़िंदगी में नहीं सुलझा सकेंगे। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, अगर आप अच्छी आदतों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल्थ। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।